नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 4 मार्च 2023-24 को संसद की चौखट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में के प्रांगण में हम बैठा हूँ। सुहाना मौसम है। भले ही हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और हल्की बारिश की बौछार से दिल्ली का मौसम भी सुहाना हो चुका है। बस दोपहरी में अभी 12:15 बजे के आसपास का मौसम है। चंद लोग हैं इस सुहानी के प्रारंभ करते हैं बद्रीश की वो नज्म से, जिसमें कहा गया है बड़े लोगों से मिलने से जरा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने से तुम जरा फासला रखना। दरिया समुद्र में मिलने से दरिया नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने से तो वही है ज़िंदगी के सुख दुख का फैसला। बहुत सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत नमन करते हुए इस दुनिया की दिव्य रहस्य के प्रति आप सभी मित्रों को अवगत कराता हूँ। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, जिंदगी में सारे संसाधनों के होने के बावजूद दुखी हैं। कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितना भी बड़ा संपदा मिल जाए, अडानी हो, अंबानी हो, कई बार के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, महाराजा हो, संसार में कोई कहा गया है शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में कहा गया है ना सुख की पंडिता ना सुख भूप भया, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजासी आवसी तृष्णा रोग गया है। संसार की धन संपदा, लौकिक सम्मान, पद, कुल, प्रतिष्ठा इनका गुलाम नहीं है कि इतने अमुक अरबों खरबों की संपदा मिले तब सुख होगा आदमी को, ये भी निश्चित है। और बहुत बड़े पद पे रहे हमने, बहुत बड़े पद पे कई सालों तक, दशकों तक ताउन सत्ता में भी रहे, वो भी सुख नहीं है। वो भी सत्ता को खोने का से आदमी आशंका मात्र से ही, कल्पना मात्र से ही आदमी दुखी होता है। यह बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े कई विधाओं के पारंगत हो गए, वो खुश होगा नहीं। रावण जैसे महान ज्ञानी, तपस्वी, बलशाली परेशान। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वणगर दिया न बाती। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर से लेकर अकबर से लेकर तमाम गाजी खून खराबा इस दुनिया की उस पर कर दिया, परंतु चैन से 2 सकून चैन। भारत के एक सम्राट रहे, अंतिम मुगल सम्राट, उनको जब यहाँ से बंदी बना दिया उनके बच्चों ने, लोग संतान के लिए, हम राजा दशरथ को देखते हैं कि राजा दशरथ संतान के बिना परेशान थे। वो कह रहे थे
अवस्था आ गई जो थी, न हुई पुत्र के दर्शन। राजस्व यज्ञ किया, 4 बेटे हुए, फिर 4 बेटों में ऐसे हुए आज्ञाकारी रामचंद्र जी हुए। जब नसीब में सुख न हो तो उनकी प्रिय पत्नी ने ही उनके बेटों को इस प्रकार का वर मांगा, बेटों को वनवास जाना पड़ा। और जिस बेटे को राज मांगा था वो भी 99 पुत्रों के मोह में, बिछोह में दशरथ ने अपना प्राण दे। ये तमाम चीज़ें हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में तड़पा दिया बुरी तरह से, भाइयों को मार दिया। चंगेज कहाँ से ले रहे, अशोक से लेकर कितने जो अपने परिजनों के लिए किस प्रकार का कृत्य किया सत्ता के लिए। वो सत्ता भी हमेशा नहीं, बढ़तरी नहीं का प्रसंग ले लो। ये तमाम वर्तमान देश में जितने भी बड़े शासक हुए, 4 दशक 5 दशक तक इस देश में जिस प्रकार नेहरू परिवार का शासन था, हमें लोग कहते हैं कि आप सांसद बन जाइए। मैंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री पद पर भी बैठा व्यक्ति जब सुख नहीं है तो मैं ऐसे क्षणिक मान सम्मान पदों की आशा क्यों करूं, जब मेरे ऊपर भगवान कृष्ण की अपार कृपा है, जिसमें कहा गया है ऐसी कृपा जो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी कृपा जो कभी जिसका मोल नहीं है, अनमोल है, जिसके सामने बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, बड़े बड़ी सब बड़े बड़े विद्वान, तो जैसे मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्व अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपना। भगवान की अनन्य कृपा से त्वदीयम वस्व गोविंदम तहिमेव समर्पितम। जब त्रिगुणा थी तो आदमी सारी कामनाओं से रक्त हो के प्रभु के चरणों में त्वदीयम वस्व गोविंदम तहिमेव समर्पितम की बात करता। कोई कामनाएं शेष नहीं रह जाती है। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। तो संसार के उस अद्भुत क्षण जिस विधि में भी भगवान रखेगा, 84 लाख योनि में कितने व्यवसाय, क्योंकि सबसे बड़ी ये दुख का मुख्य कारण क्या है, आदमी अपने आप को गलत मान लेता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं जो मेरे माता पिता ने नाम दिया देव सिंह, अपने नाम पे, अपने परिवार पे, अपने जाति पे, अपने क्षेत्र पे, अपने लिंग पे, अपने नस्ल पे, अपने देश पे, अपने विश्व में, जबकि हम सब यहाँ रैन बसेरे के लिए आए हुए हैं। हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। हम आए अपनी इच्छा से आए नहीं, अपनी इच्छा से जाना नहीं, परंतु हम भ्रमवश अज्ञानतावश अपने आप को हम कोई अपने आप को, जैसे मेरा इस शरीर का अवतरण मेरा उत्तराखंड में हुआ तो मैं अपने आप को उत्तराखंडी मान लूँगा, या सूर्यवंशी परिवार में हुआ तो मैं सूर्यवंशी मान लूँगा, तो या जो कोई पंडित में हुआ वो पंडित मान लेता है, कोई किसी अन्य जाति में कोई ईसाई संप्रदाय में हुआ वो ईसाई मान लेता है, जो मुस्लिम संप्रदाय में हुआ वो मुस्लिम मान लेता है, जो सनातनी में हुआ सनातनी, जो सिख में हुआ सिख। अब इंसान है क्या? तमाम प्रकार की शिक्षाएं स्कूल सिखाई जाती है, पर ये नहीं, इस चीज़ को सिखाने में अधिकांश शिक्षा व्यवस्थाएं फेल। लेकिन मैं कौन? उस आदमी को अपना भान नहीं होता है, उम्र के इतने लंबे मुकाम में हो, 50 साल भी जी गया, 60 साल जी गया, 90 साल जी गया, 100 साल जी गया,
इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, इतना सम्मान पा लिए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट में नोबेल पुरस्कार मिल गए, भारत रत्न मिल गया। दुनिया भर का कोई कैदी हो जाता है, कोई जज बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, पर होता क्या? होता क्या? कुछ नहीं। वो कौन है? मैं उनसे, मुझे बचपन की जो तस्वीर मैं पालने में था, मेरा ये देह पालने में था, और वो तस्वीर संयोगवश हमारे माता पिताओं ने रख दी। बाद में जब मैंने देखा, ये मुझे बताया गया ये कौन है, मैंने कहा कौन है? जब देखा तो बताया गया कि ये तुम हो। मैं खुद को नहीं जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं वो नहीं हूँ जो ये दिखाई दे। मेरा देह है, ये शरीर पंचभूत तत्वों से स्थित जल पावक गगन समीरा पंचभूत आदम, ये शरीर है। वो शरीर को मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं केवल परमात्मा। अपनी मर्जी से मैं इस संसार में आया नहीं, अपनी मर्जी से मैं रह नहीं रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैं जाऊँगा नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये संसार में जितनी भी ये संपत्तियाँ हैं, जितना ये वो है, ये दृश्य अदृश्य और ज्ञात अज्ञात सारी चीज़ें, ये केवल परमात्मा की हैं। और परमात्मा की कृपा से ये कोई पर्वत है, कोई जड़ है, कोई चेतन है। 84 लाख योनियों में यहाँ जीव 184 की बात की, कल्पना है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसमें देह के बारे में बात की है। सूक्ष्म देह, स्थूल देही, सूक्ष्म देही, कारण देही, महाकारण, तमाम चीज़ें ये बताई गई है किस प्रकार का ये। अब ये सामने ये बंदर है, उसे भूख लगी। इंसानों ने सारे जीव जंतु सबके जितने के ये सृष्टि रची गई थी जिनके लिए, उनके हिस्से से अपने हिस्से में खा लिया। तो ये लोग बेबस हैं, असहाय हैं। और इधर ये देखिए, ये सामने बिल्ली है, ये बिल्ली और ये बंदर अपने अपने हिस्से का इस प्रकृति द्वारा जो दिया गया विवरण। तो मानना है, जब मैंने कईयों को देखा कि वो जाति के गरूर रहता है उनमें, वो इंसानों से दूरियां बनाते हैं, जाति के नाम पे बहुत दूसरे को है और अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, धर्म के नाम पे समझते हैं और क्षेत्र के नाम पे समझते हैं। जीवन भर इन्हीं संकीर्णताओं की अपनी लक्ष्मण रेखाओं में समेट जाते हैं। वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं और अपने आप को नहीं पहचान पाने के कारण वो जीवन भर दुखी रहते हैं। हम जिनको अपना समझते हैं, धन दौलत से लेकर, साम्राज्य से लेकर, सम्मान से लेकर, परिजन से लेकर, गिरिजन से लेकर, सारे वो हमारे नहीं। हमारा कौन है? केवल परमात्मा। वो परमात्मा जो हर पल हमारे साथ रहता है, वो परमात्मा जिसने हमने ये सुंदर सृष्टि दी है, ये विलक्षण सृष्टि दी है, जिसका ये संसार में चर अचर आदि चीज़ों में सबका यथायोग्य है, उस परमात्मा की कृपा से ये सारी सृष्टि चलती है। जब अपने सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय, जब सब कुछ हम परमात्मा को समर्पित करके रहेंगे, सुख में भी हमें ये कहिए, और सुख हो उसमें गरूर नहीं होगा, दुख हो तो दुखी नहीं होगा। हम कहेंगे, हम मानेंगे, हम जानेंगे कि परमात्मा के लिए, हमारे लिए इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। मुझे याद है वो प्रसंग जब कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, महाभारत के समय से पहले कुंती ने भगवान कृष्ण ने कहा था, केशव तुम परम परमेश्वर हो, तो मेरे पे कृपा करना,
भले ही वो बुआ थी, परंतु मैं तुम्हारे दिव्य रूप के बारे में सुन चुकी हूँ, जान चुकी हूँ। तुम अगर मेरे पे इतनी कृपा कर दो, मुझे जीवन भर दुख देना, क्योंकि दुख में मुझे अहंकार नहीं होगा, ज्ञानता, आत्मी, माया, धन संपदा और इन चीज़ों से काफ़ी इन धन संपदा चीज़ों से काफ़ी अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है। वो यही भ्रम में रहता है कि हमारा क्या होगा। हम तो संसार के इस तमाम चीज़ों के बारे में तो हमारा ये कहना है, केवल परमात्मा जिस प्रकार से कुंती ने कहा, हे प्रभु अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे केवल दुख देना, दुख में मेरा अहंकार तिरोहित हो जाएगा, सुख में मेरा अहंकार बढ़ जाएगा और दुख में मेरा अहंकार तिरोहित होकर केवल परमात्मा के श्री चरणों में रहेगा, तेरा स्मरण रहेगा। इसलिए कुंती ने कहा, हे कृष्ण मुझे जीवन की सच्चाई से रूबरू करना। भगवान कृष्ण ने बहुत कृपालु हैं। वो हमें जो भी हमें संसार में मिलता है, हमारे रिश्ते नाते जितने भी है संसारिक रिश्ते, हम जिसको अपना समझते हैं वो पूर्व जन्म के उनके कर्मों के अनुसार या विधि के विधान के अनुसार इस प्रकार का एक समीकरण बनता है, कौन हमारा मित्र बनेगा, कौन हमारा शत्रु बनेगा, कौन हमारे प्रतिद्वंदी होंगे, किसका कितना लेन देन है, किससे हमारी संबंध रहेंगे, किससे हमारी ये जीवन का चक्र चलेगा। तो इसलिए जो भी मिला उसे मुकद्दर समझ के, प्रभु की कृपा समझ के आत्मसात करना। झूठे अहम को आत्मज्ञान, झूठी पहचान के लिए अज्ञानता को, ये है कि मैं जाति मत कर तंधन, कुल का गौरव सब खाक में मिटते देखा है, कहाँ सूर्य चंद्र वंश गई, कहाँ पुलस्कल भूप गई, यही मिट्टी में, यही धरा में मिट्टी में बड़े बड़े धनपति कुबेर मिटे, मत मान किसी को तुच्छ यहाँ, सिर्फ सब श्रीहरि की मूरत हैं, अपमानित न कर भूल कर किसी का, अपमानित श्रीहरि ही होंगे। उस परम पिता के सुत हैं सब, उसकी कृपा को देख जरा, सत्ता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोल कर देख जरा, तुझको तन धन धरती अंजल वाय दिया उसी ने ही, किस चीज़ का करता गर्व बता, तू तो सदा उस ऋणी सदा, तू तो उसका सदा ऋणी सदा, सत्ता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोल कर देख जरा। इसलिए संसार की सारी चीज़ें हैं कि जो भगवान से कामना भी करना, किसी चीज़ की अभिलाषा करना, ये उनके प्रभुता पर एक प्रश्न चिन्ह है। वो जानते हैं कि शिव को कब क्या करना है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएँ हैं, कितनी सौर्य परिवार हैं, कितनी लय और प्रलय, संकल्प मात्र से कितनी सृष्टियाँ लय और प्रलय होती हैं। कहाँ धूप करनी, कहीं बारिश करनी है, कहाँ हवा का वेग चलना है, कहाँ जल थल वायु, अनंत कोटि जीव जंतुओं का पालन करने वाले कितना अद्भुत क्रियाएं होती हैं। मैं उन प्रभु की पावन चरणों को नमन करते हुए अपना वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ कि अगर संसार में किसी को सुखी रहना है तो उस सुखी रहने का प्रमुख वो है कि आप किसी से भी अपना झूठी पहचान न बनाएं। जय हिंद। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद। जय हिंद।